लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 1 वचन से 24 वचन तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 1 वचन से 24 वचन तक पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, ये वचन हम समझ पाए ऐसा अनुग्रह कीजिए हमको। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। और जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण न करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँवों में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। हाय खुराजिन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सुर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सुर और सैदा की दशा सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। और चेलों की ओर फिरकर निराले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने कहा, जो चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे। यहोशू 20 अध्याय, 21 अध्याय, 22 अध्याय। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इस्राएलियों से यह कहे कि मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार
उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकद्दमा कह सुनाए, और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका ले और उसे कोई स्थान दे जिसमें वह उनके साथ रहे। और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे तो वे यह जानकर कि उसने अपने पड़ोसी के को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा, उस खूनी को उसके हाथ में न दे। और जब तक वह मंडली के सामने न्याय के लिए खड़ा न हो और जब तक उन दिनों का महायाजक न मर जाए, तब तक वह उसी नगर में रहे। उसके बाद वह खूनी अपने नगर को लौटकर जिससे वह भाग आया हो अपने घर में फिर रहने पाए। और उन्होंने नप्ताली के पहाड़ी देश में गलील के केदेश को और एप्रैम के पहाड़ी देश में शकेम को और यहूदा के पहाड़ी देश में किर्यतर्बा को, जो हेब्रोन भी कहलाता है, पवित्र ठहराया। और यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर उन्होंने रूबेन के गोत्र के भाग में बसेरे को, जो जंगल में चौरस भूमि पर बसा हुआ है, और गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रमोत को, और मनश्शे के गोत्र के भाग में बाशान के गालान को ठहराया। सारे इस्राएलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी, जो नगर इस मनसा से ठहराए गए कि जो कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए, और जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डालने न पाए। वे यह ही है। हम पढ़ेंगे अध्याय 21। तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा से हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयाँ भी देने की आज्ञा दिलाई थी। तब इस्राएलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए, और कहतियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली। इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, शिमोन और बिन्यामीन के गोत्रों के भागों में से 13 नगर मिले, और बाकी कहातियों को अप्रैम के गोत्र के कुलों और दान के गोत्र और मनश्शे के आधे गोत्र के भागों में से चिट्ठी डाल डालकर 10 नगर दिए गए। और गेर्शोनियों को इस्साकार के गोत्र के कुलों और आशेर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनश्शे के उस आधे गोत्र के भागों में से भी जो बाशान में था चिट्ठी डाल डालकर 13 नगर दिए गए। और कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन, गाद और जबूलून के गोत्रों के भागों में से 12 नगर दिए गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा से दिलाई थी उसके अनुसार इस्राएलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डाल डाल कर दिए। उन्होंने यहूदियों और शिमोनियों के गोत्रों के भागों में से ये नगर जिनके नाम लिखे हैं दिए। ये नगर लेविया कहती कुलों में से हारून के वंश के लिए थे, क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी। अर्थात उन्होंने उनको यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर की चराइयों समेत किर्यतर्बा नगर दे दिया, जो अनाक के पिता अरबा के नाम पर कहलाया और हेब्रोन भी कहलाता है। परंतु उस नगर के खेत और उसके गांव उन्होंने यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसकी निज भूमि करके दे दिए। तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत
खूनी के शरण नगर हेब्रोन और अपनी अपनी चराइयों समेत लिब्ना, यत्तीर, एशतमो, होलोन, दबीर, आइन, युत्ता और बेतशेमेश दिए। इस प्रकार उन दोनों गोत्रों के भागों में से 9 नगर दिए गए और बिन्यामीन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए, अर्थात गिबोन, गेबा, अनातोत और अल्मोन। इस प्रकार हारून वंशी याजकों को 13 नगर और उनकी चराइयाँ मिली। फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों के भाग के नगर चिट्ठी डाल डालकर अप्रैम के गोत्र के भाग में से दिए गए, अर्थात उनको चराइयों समेत अप्रैम के पहाड़ी देश में खूनी शरण लेने का शकेम नगर दिया गया। फिर अपनी अपनी चराइयों समेत गेजेर, किबसेम और बेथोरोन ये 4 नगर दिए गए और दान के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत एलतके, गिब्बतोन, अयालोन और गत्रिमोन ये 4 नगर दिए गए और मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत तनाक और गत्रिमोन ये 2 नगर दिए गए। इस प्रकार बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर चराइयों समेत 10 ठहरे। फिर लेवियों के कुलों में के गोर्शनियों को मनश्शे के आधे गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर बाशान का गोलान और बेशतरा ये 2 नगर दिए गए और इस्साकार के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत किश्योन, दाबरत, यरमुत और एन गन्नीम ये 4 नगर दिए गए और अशेर के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत मिशाल, अब्दोन, हेलकात और रहोब ये 4 नगर दिए गए और नप्ताली के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गलील का के देश, फिर हेमोत्तोर और करतान ये 3 नगर दिए गए। गेर्शोनियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 13 ठहरे। फिर बाकी लेवियों अर्थात मरारियों के कुलों को जबूलून के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत योकनाम, करता, दिमना और नहलाल ये 4 नगर दिए गए और रूबेन के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत बेसेर, यहसा, केदेमोत और मेपात ये 4 नगर दिए गए और गाद के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गिलाद में का रामोत, फिर महनैम, हेशबोन और याजेर जो सब मिलाकर 4 नगर है दिए गए। लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मरारियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर ये ही ठहरे। इस प्रकार उनको 12 नगर चिट्ठी डाल डालकर दिए गए। इस्राएलियों की निज भूमि के बीच लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 48 ठहरे। ये सब नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे। इन सब नगरों की यही दशा थी। इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी उनमें से कोई भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। यहोशू 22 अध्याय पहले वचन से। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को बुलवाकर कहा, जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है।
तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपनी अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। मनश्शे के आधे गोत्रियों को मूसा ने बासान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्र को यहोशू ने उनके भाइयों के बीच यरदन के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको जब यहोशू ने विदा किया कि अपने अपने डेरे को जाए, तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी, सोना, पीतल, लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन संपत्ति लिए हुए अपने अपने डेरे को लौट आओ और अपने शत्रुओं की लूट की संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना। तब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री इस्राएलियों के पास से, अर्थात कनान देश के शीलो नगर से, अपनी गिलाद नाम निज भूमि में जो मूसा से दिलाई हुई यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, जाने की मनसा से लौट गए। और जब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई में पहुँचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहाँ देखने के योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। और इसका समाचार इस्राएलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के कनान देश के सामने यरदन की तराई में, अर्थात उसके उस पार जो इस्राएलियों का है, एक वेदी बनाई है। जब इस्राएलियों ने यह सुना, तब इस्राएलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठी हुई। तब इस्राएलियों ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास गिलाद देश में एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास को और उसके संग 10 प्रधानों को, अर्थात इस्राएल के एक एक गोत्र में से पूर्वजों के घरानों के एक एक प्रधान को भेजा। और वे इस्राएल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। वे गिलाद देश में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है कि तुमने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरोध आज बलवा किया है। सुनो, पोर के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था। यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो? क्या तुम यहोवा से फिर जाते हो और कल वह इस्राएल की सारी मंडली पर क्रोधित होगा? परंतु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो, तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में, जहाँ यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि कर लो। परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से बलवा करो और न हमसे। देखो, जब जेरह के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इस्राएल की पूरी मंडली पर न भड़का और उस पुरुष के अधर्म का प्राण दंड अकेले उसी को न मिला? तब रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया कि
यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है और इस्राएली भी इसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिर के वह उसका विश्वासघात करके हमने यह काम किया हो तो तू आज हमको जीवित न छोड़। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दे, वह इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि व मेल बलि चढ़ाए, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। परंतु हमने इसी विचार और मनसा से यह किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने लगे कि तुमको इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम, क्योंकि हे रूबेनियों, हे गादियों, यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यरदन को हद ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहोवा का भय छुड़ा देगी। इसलिए हमने कहा, आओ हम अपने लिए एक वेदी बना ले, वह होम बलि व मेल बलि के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि हमारे और हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे। इसलिए कि हम होम बलि, मेल बलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें, और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। इसलिए हमने कहा कि जब वे लोग भविष्य में हमसे व हमारे वंश से यूं कहने लगे, तब हम उनसे कहेंगे कि यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखाओं ने होम बलि व मेल बलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे। यह हमसे दूर रहे कि यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना छोड़ दे और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने है, होम बलि और अन्न बलि व मेल बलि के लिए दूसरी वेदी बनाए। रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों की इन बातों को सुनकर पिनहास याजक और उसके संग मंडली के प्रधान, जो इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुष थे, वे अति प्रसन्न हुए। और एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शेइयों से कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इससे आज हमने यह जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है, और तुम लोगों ने इस्राएलियों को यहोवा के हाथ से बचाया है। तब एलियाजर याजक का पुत्र पिनहास प्रधानों समेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद होते हुए कनान देश में इस्राएलियों के पास लौट गया और यह वृत्तांत उनको कह सुनाया। तब इस्राएली प्रसन्न हुए और परमेश्वर को धन्य कहा, और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की। और रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर कि यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात का साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम एद रखा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपके इस महान कामों के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। इन वचनों के अधीन रखकर हमें इन वचनों में और भी ज़्यादा फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आप 2 साल का बाइबल रीडिंग पढ़ना चाहते हैं तो इसके अंदर वचन इस प्रकार से अध्याय आज मैं आपको दे देती हूँ। 2 साल का बाइबल रीडिंग अगर आपको पढ़ना है तो इसमें आज हम देखेंगे 2 साल का बाइबल रीडिंग। रोमन्स 7 चैप्टर 1 वर्स 11 वर्स, सैम्स 107, रोमियो की पत्री 7 अध्याय 1 वचन से 11 वचन, भजन संहिता 107 अध्याय आप पढ़ सकते हैं इसे।
और कल के दिन आपको और भी ज़्यादा मिलेगा इसमें से। आप रोज़ के रोज़ इसे पढ़ सकते हैं। आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 1 वचन से 11 वचन, भजन संहिता 107 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।